स्टैक में हमारा अगला क्वेश्चन है पैरेंथेसिस मैचिंग का। तो ये बेसिकली क्या है, ये है कि हमें ये बताना है कि अगर कोई पैरेंथेसिस दे रखे हैं या कुछ स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें कुछ पैरेंथेसिस हैं, मतलब या तो कुछ ओपन ब्रैकेट्स हैं, कुछ क्लोज ब्रैकेट्स हैं, और तीनों टाइप के ब्रैकेट्स हो सकते हैं, लाइक स्मॉल ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। तो कोई भी टाइप का ब्रैकेट हो सकता है। और ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, मतलब जिस ऑर्डर में ये होने चाहिए रियल में इक्वेशन में, उसी ऑर्डर में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मान लो ये ओपन ब्रेस हुआ है, ये क्लोज हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है क्योंकि जो ओपन हुआ है वो क्लोज हो गया। अब मान लो सिर्फ यही है तो ये बैलेंस्ड नहीं है, राइट, क्योंकि इसका क्लोज नहीं है। फिर एक तीसरा एग्जांपल मान सकते हैं कि ये मिडल ब्रैकेट इसके अंदर आ गया, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर मिडल हुआ, फिर मिडल क्लोज हुआ, फिर स्मॉल क्लोज हुआ, तो मिडल बाद में था, मिडल पहले क्लोज हो गया, तो ये सही है, राइट। तो ये भी बैलेंस्ड है। बट अगर ये ऐसे होता जब स्मॉल ओपन फिर मिडल ओपन फिर स्मॉल क्लोज और फिर मिडल क्लोज, तो ये गलत है, क्योंकि अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मिडल ब्रैकेट हमने ओपन किया है तो वो स्मॉल के अंदर ही क्लोज होना चाहिए, राइट। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमें ये बताना है कि जो स्ट्रिंग दे रखी है, जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सिर्फ ये तीन टाइप के कैरेक्टर होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज एंड ओपन, एंड मिडल ब्रैकेट, क्लोज एंड ओपन, एंड बिग ब्रैकेट्स लाइक ओपन एंड क्लोज। तो ये इतने टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं एक स्ट्रिंग में, और यही एक स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट है। और हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग में ओपन और क्लोज और ये ब्रैकेट्स हैं, ये बैलेंस्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया कि ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये, तो अब ये क्वेश्चन बोल के बोला ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक थॉट आ सकता है दिमाग में कि यार तुम स्टैक वगैरह का यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन अभी वो सोचो मत। अभी सबसे पहला थॉट आ सकता है सवाल करने का, तो ये हो सकता है कि यार मैं काउंट कर लूँगा कि जितने ओपन ब्रैकेट होने चाहिए उतने ही क्लोज होने चाहिए, राइट। ये एक थॉट आ सकता है, ये एक सही थॉट भी है कि हाँ भाई जितने ओपन होंगे उतने ही क्लोज होंगे, सही बात है। लेकिन क्या ये सही है? मतलब मान लो क्या ये इतना करना सही है? मान लो कि ये होता कि ये दो बार मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया और दो बार मैंने मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये ओपन और क्लोज कर चेक करना सही है? इस इक्वेशन के केस में इनवैलिड हो जाएगा, राइट। दोनों बराबर हैं ओपन एंड क्लोज, बट स्टिल बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि भाई मैं साथ में ये भी चेक कर सकता हूँ कि भाई जितने ओपन ब्रैकेट स्मॉल ओपन होंगे उतने ही स्मॉल क्लोज होने चाहिए, या फिर जितने लाइक मिडल ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ही मिडल क्लोज होने चाहिए। तो एक ये सॉल्यूशन भी दिमाग में आ सकता है। तो क्या ये चेक कर लेते हैं कि यह वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ये स्मॉल ओपन किया और फिर मिडल ओपन किया, फिर स्मॉल क्लोज किया, फिर मिडल क्लोज किया, तो ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगी, राइट। जितने ओपन है उतने क्लोज हैं, जितने स्मॉल ओपन है उतने स्मॉल क्लोज हैं, और जितने मिडल ओपन है उतने मिडल क्लोज हैं। तो लेकिन ये फिर भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मिडल वाला ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था, राइट। तो ये भी इनवैलिड हो गया। तो ये दोनों अप्रोच अपने काम नहीं कर रही हैं। तो जो इनिशियल अपन को थॉट आया क्वेश्चन सोल्व करने का, वो अपना हमारा वैलिड नहीं है। तो इसीलिए जब भी तुम कोई क्वेश्चन करने देखोगे तो कई बार क्या होता है कि यार सबसे पहले दिमाग में आया कि मैं ओपन और क्लोज ब्रैकेट काउंट कर लूंगा, तो हम कई बार क्या करते हैं कोड लिखना डायरेक्टली चालू कर देते हैं। बट वो सबसे बड़ी गलती है, डायरेक्टली कोड लिखने पे जंप मत करो। थोड़ा सा पहले रुको और 3-4 एग्जाम्पल लेके देखो, अच्छा ऐसा हो सकता है इनपुट, अच्छा ये हो सकता है इनपुट, और ये हर एग्जाम्पल के टाइप में मेरा जो हाइपोथेसिस है, जो मैं सॉल्यूशन लिखना चाह रहा हूँ, वो वैलिड है कि नहीं है, ये एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर हम वो कोड लिख देंगे और वो बाद में वैलिड नहीं होगा। ऐसा शुरुआत में जब मैं कोडिंग करनी सीखी थी तो मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं कुछ दिमाग में आता था और वो लिखना शुरू कर देता था, ज़्यादा सोचता नहीं था कि ये सब टाइप के इनपुट पे चलेगा क्या, या फिर मैं कहाँ गलत हूँ, और फिर वो बेसिकली इवेंचुअली बुरी चीज़ों में होता था वो। मतलब कि कई बार क्वेश्चन ट्राई करने के बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था और फिर मैं बेसिकली डिमोटिवेट हो जाता था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का यही तरीका है कि अलग अलग टाइप के इनपुट सोचो और देखो जो तुमने सॉल्यूशन बनाया है या जो तुमने सॉल्यूशन सोचा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, हर टाइप के इनपुट के साथ। तो अब आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। तो अब मान लो कि एक बार ये अपना जो इनपुट था वो देखते हैं कि ये हमारा इनपुट है, ये हमारी स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग हमारी इनपुट है, ठीक है। तो अब हमें इसको पता करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या होना चाहिए, मान लो कि सबसे पहले ओपन ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट ओपन हो गया तो अब कोई भी और टाइप का ब्रैकेट ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट। अगर मान लो अब यहाँ पे आने के दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो किसी भी टाइप का ओपन ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, स्मॉल मिड या लार्ज, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि क्लोज ब्रैकेट आए वो भी स्मॉल वाला, ठीक है। यही तो ऑप्शन है।
क्योंकि हमारे पास अभी आखिरी में ये ब्रेकेट हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, इन तीनों में से कोई एक, या फिर ये ब्रेकेट क्लोज हो जाए। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इन चारों में से कुछ ना कुछ एक होना चाहिए, राइट। अगर इन चारों में से कुछ भी एक नहीं है तो वो हमारा इनबैलेंस्ड हो जाएगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखा मैंने, सबसे पहले स्मॉल ब्रेकेट आया, वो ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद मिडल ब्रेकेट आया, वो ओपन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अभी तक यहाँ वैलिड है, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखा कि मैंने क्लोज क्या हो रहा है, तो लास्ट वाला एलिमेंट है जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, वो ये मिडल ब्रेकेट क्लोज हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे चमकेगा कि ये क्लोज कब होगा, जो लास्ट में ब्रेकेट ओपन हुआ है ना वही तो क्लोज होना चाहिए, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे होता कि स्मॉल ब्रेकेट और फिर बिग ब्रेकेट क्लोज, तो अगर ये गलत है, राइट। अगर यहाँ पे बिग ब्रेकेट को क्लोज करना है तो लास्ट में बिग ब्रेकेट ही ओपन होना चाहिए, सॉरी मिडिल ब्रेकेट ही तो ओपन होना चाहिए, तो यही होना चाहिए ना। तो अब जब ये ब्रेकेट क्लोज हो रहा है उस टाइम पे चेक करूंगा कि मैं आखिरी ब्रेकेट कौन सा था, इसी टाइप का ओपन था कि नहीं था। अगर इसी टाइप का ओपन था तो फिर सही है, अगर वरना गड़बड़ है। तो अब चलो ये देखते हैं कि भाई ये और ये, तो मैंने ये लिख लिया कि ये ठीक है, ओपन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप का ओपन हो चलेगा। फिर दूसरा ये ब्रेकेट है, ठीक है, ओपन है, मेरे को केयर ही नहीं करना ओपन का। फिर अब ये क्लोज आया तो मैं चेक करूंगा कि लास्ट में इसी टाइप का ओपन है कि नहीं है तो ये मेरा सही हो जाएगा। अब ये ठीक है, अब ये आगे वाला क्लोज आया, आखिरी वाला, ठीक है। अब ये जब आखिरी वाला क्लोज आएगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला ब्रेकेट है वो इसी टाइप का है कि नहीं है। लेकिन ये तो आपस में मैच कर चुके हैं तो इनको हटा सकते हैं ना अपन, तो इसके बाद में इससे पहले जो ब्रेकेट होगा वही तो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग लेके देखूं कि मान लो ये ओपन हो गया, ये हो गया, और फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर मैंने बिग ब्रेकेट ले लिया, बिग क्लोज कर दिया, और फिर स्मॉल क्लोज कर दिया, तो ये है। तो अब ये ओपन हुआ तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये मिडिल ब्रेकेट ओपन हुआ, इसको लिख लिया। अब ये मिडिल ब्रेकेट क्लोज हुआ तो ये दोनों मैच कर गए, राइट। तो ये एक वैलिड हो गया, तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब आगे जो पार्ट आएगा वो मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। ये एक पार्ट ऑफ ब्रेकेट है जो हट चुका है, जो बेसिकली बैलेंस हो चुका है। अब बाकी जितने ब्रेकेट बचे हैं जो मेरे को चेक करने हैं उनमें उनको आपस में बैलेंस करूंगा, राइट। तो अब मैंने बिग ब्रेकेट ओपन हुआ तो ये भी लिख लिया यहाँ पे, बिग ब्रेकेट क्लोज हो गया तो ये भी एक बैलेंस हो गया, राइट। और फिर स्मॉल ब्रेकेट क्लोज हुआ, तो अब ये बैलेंस्ड को हटा दूंगा मैं, और इसको किसके साथ चेक करूंगा, जो मेरे साथ बाकी का एलिमेंट बचा हुआ है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई जो लास्ट एलिमेंट से ही चेक करना है मुझे हमेशा, राइट। कि जब भी मुझे कोई क्लोज ब्रेकेट दिखे तो उसको मुझे उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ चेक करना है, तभी मेरे को पता चलेगा कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, राइट। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले एक जब क्वेश्चन करने बैठे तो ये लिखना भी बढ़िया रहता है कि हमें चेक क्या करना है कि ओपन ब्रेकेट कोई भी टाइप का है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, उस ब्रेकेट को मैं उसको समझ लूंगा कि हाँ ये ओपन है, और मैं इसको बाद में देखूंगा, मैं उसको कहीं पे लिख लूंगा, तो ठीक है। तो ओपन इट्स ओके, लाइक जस्ट ऐड दैट ब्रेकेट इनटू अवर लाइक अरे और स्टेक और जो भी लेके हम सोल्व कर रहे हैं, तो मैं उसको बाद में देख लूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है मेरे को, जब क्लोज आए तब मेरे को चेक करना है कि ये क्लोज है, ये इससे पहले ओपन हो चुका है कि नहीं, इससे जस्ट पहले बेसिकली। और अगर कोई इससे जस्ट पहले ओपन हो चुका है कि नहीं, अगर जस्ट पहले ओपन हुआ है और तभी क्लोज हो रहा है तो ही ये वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड है, ठीक है। तो ये दो ही तो कंडीशन है जो हमें सोल्व करनी है। तो अगर ऐसे तुम लिख लोगे कि तुम्हें क्या चेक करना है क्वेश्चन में, तो तुम्हें क्लियरिटी रहेगी और लिखने में आसानी रहेगी और तुम सारे केस कवर कर पाओगे। जब तुम क्वेश्चन सोल्व करने से बैठने की बजाय तुम सबसे पहले एक बार लिख लो पेपर पे या कहीं पे भी कि भी तुम्हें क्या क्या केस चेक क्या क्या करना है। तो ओपन में कुछ भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एज इट इज लिख लेना है। फिर दूसरा क्लोज हो तब तुम्हें देखना है कि उसी सेम टाइप का ओपन पहले होना चाहिए, जस्ट पहले, ठीक है। अब स्टेक को तुमने बताया था हमें कि स्टेक यूज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में अब तुम्हें यहाँ पे समझ भी आ रहा है देख के हमेशा क्या करना है। स्टेक में यही तो होता है कि जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट है, राइट। तो हमेशा ऊपर वाले एलिमेंट को ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख के समझ आ रहा है कि भाई इसके में स्टेक का यूज हो सकता है, क्योंकि हमें हमेशा लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो मान लो कि ये ओपन ब्रेकेट आया तो मैंने इसको स्टेक में डाल दिया, अब ये ओपन ब्रेकेट आया तो मैंने इसको स्टेक में डाल दिया, अब ये क्लोज आया तो मैं इसको जस्ट पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा, राइट। तो ये पहले वाला एलिमेंट ही चाहिए ना मेरे को जस्ट, तो अगर ये पहले वाला एलिमेंट इसके बैलेंस हो गया इसके साथ, मतलब यहाँ पे ओपन था और यहाँ पे क्लोज है, तो मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ।
तो फिर मेरे पास नया स्टेक क्या बचेगा, स्टेक में सिर्फ एक यही एलिमेंट बचेगा। अब मेरे पास फिर से ओपन आया तो मैंने इसको एज इट इज स्टेक में ले लिया। अब मेरे पास ये क्लोज आया, तो क्लोज आया तब मैं क्या देखूंगा, इसका जस्ट पहले ओपन है कि नहीं है मेरे पास। अगर ओपन है तो मैं उनको हटा दूंगा, अगर ओपन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये बैलेंस है ही नहीं। मतलब ऐसा, अगर ये क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो उससे पहले जस्ट पहले उसका ओपन होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे एक क्लोज आ रहा है तो इससे जस्ट पहले इसका ओपन ये है, तो ये तो सही है। अब ये क्लोज आ रहा है तो इससे जस्ट पहले इसका ओपन नहीं है, इसका ओपन यहाँ पे है, लेकिन बीच की क्या है, सारी इक्वेशन वैलिड हो चुकी है। अगर बीच की पूरी इक्वेशन वैलिड हो जाए तो हमें उसको हटा सकते हैं, उससे पहले जो ब्रैकेट था उसके साथ कंपेयर करेंगे। लाइक ऐसे ना, a प्लस बी और फिर ये एक ब्रैकेट है और फिर यहाँ पे सी है। अब मान लो ये है, तो पहले ही अगर ये वाली इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं ना हम। तो सिमिलरली इस इक्वेशन में, तो सिमिलरली ऐसे जो बीच की बैलेंस हो गई तो उसको हटा सकते हैं और इसको लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब जब ये वाला क्लोज ब्रैकेट आया इसमें बिग वाला, तो मैंने ये हटा दिया, तो फिर से स्टेक में क्या बचा, स्मॉल सी, स्मॉल ब्रैकेट। और अब जब ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुआ तो मैंने ये देख लिया, अच्छा स्मॉल ब्रैकेट का ओपन है मेरे स्टेक में, तो ये भी उड़ा दिया मैंने, तो मेरा स्टेक खाली हो गया। तो अब पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट भी कर लिया मैंने और मेरा स्टेक खाली भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी पूरी स्ट्रिंग है वो बैलेंस हो गई, तुम्हारे जितने भी पैरेंथेसिस थे वो बैलेंस्ड हैं। अदरवाइज अगर वो खाली नहीं होते, मान लो ये ऐसा बच जाता, ये ओपन है और फिर ये मिडिल भी ओपन है और फिर ये क्लोज है और लेट से मिडल क्लोज है, इतना ही है, ठीक है। तो अब इस केस में तुमने स्टेक में सबसे पहले क्या डाला, ओपन डाला, ठीक है। फिर अब दूसरे एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया तो दूसरा एलिमेंट भी इसमें डाल दिया क्योंकि वो भी ओपन है, ओपन को बिना सोचे समझे हमें डाल देना है स्टेक में, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट आया, तो तीसरा एलिमेंट क्या है, इसका क्लोज है। तो जब क्लोज आएगा तब मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा टॉप पे जो एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं है। अगर एलिमेंट सेम है तो मैं उसमें से वो एलिमेंट हटा दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ओपन बचा, और ये मैं तीनों स्ट्रिंग पूरी कर चुका हूं। अब आगे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, पूरी स्ट्रिंग पे तीन ही एलिमेंट थे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मैं ट्रेवर्स कर चुका हूं, लेकिन स्टैक में फिर भी एक ओपन ब्रैकेट बच गया मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्लोज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका क्लोज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ब्रैकेट है वो क्लोज ही नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है, राइट। तब समझ आ गया। अब कुछ और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ओपन है, क्लोज है और फिर एक ये है। तो ये एक अपनी स्ट्रिंग है लेट से, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में क्या होगा, सबसे पहले स्टेक में ओपन आया, मैंने ओपन डाल लिया, फिर स्टेक में दूसरा ओपन आया तो मैंने दूसरा ओपन डाल लिया, तो ये दूसरा ओपन भी डाल लिया। अब मैं दो एलिमेंट ट्रेवर्स कर चुका हूँ, मैंने तीसरा एलिमेंट ट्रेवर्स करना है। अगर तीसरा एलिमेंट क्लोज है तो मैं देखूंगा स्टेक के टॉप पे क्या है, अगर स्टेक के टॉप पे सेम उसी टाइप के ब्रैकेट का ओपन है तो मैं उसको हटा दूंगा, तो स्टेक में क्या बचेगा, सिर्फ एक ओपन ब्रैकेट। अब फिर से क्लोज आ गया तो मैं देखूंगा क्या क्लोज है तो उसी टाइप का ओपन है कि नहीं है तो मैं उसको भी हटा दूंगा, तो मेरा क्या हो गया, स्टेक खाली हो गया। अब फिर से क्लोज आ गया तो मैं फिर से ये देखूंगा कि मेरे स्टेक में उसी टाइप का ओपन है कि नहीं है, बट स्टेक तो खाली है। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये कि ये इक्वेशन है वो इनवैलिड है, मतलब इनवैलिड इक्वेशन है या इनवैलिड पैरेंथेसिस है जो कि बैलेंस नहीं है। तो ऐसे काफ़ी टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इनवैलिड केसेस हों, बट हमें देखना कैसे है, हमें यही देखना है ना। अब समझ आ ही गया होगा मोस्टली कि जब भी इसमें इक्वेशन में लेट से ये इतने ब्रैकेट हैं, यहाँ ओपन है, यहाँ पे मिडल ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे मिडल ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लेट से ओपन है, तो ये वाला केस है। तो अब सबसे पहले हमने देखा स्मॉल ब्रैकेट, ये सी मतलब स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन हुआ तो मैंने उसको यहाँ पे भी लिख लिया। अब जब मिडिल ब्रैकेट क्लोज हुआ तो मैंने उसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब जब बिग ब्रैकेट ओपन हुआ तो मैंने उसको फिर से डाल लिया, राइट, स्टैक में बिग ब्रैकेट को डाल लिया। अब जब बिग ब्रैकेट को डाल लिया तो फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग पे अगला एलिमेंट बेसिकली ट्रेवर्स करूंगा, लेकिन आगे तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो आगे एलिमेंट ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रिंग मेरी पूरी ट्रेट कर चुका हूं मैं, स्टेक खाली नहीं है, अभी भी स्टेक में दो एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो अब मान लो कि ये एक्सप्रेशन है तुम्हारी, ये यही है कि एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन, मिडिल ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो अब यही है, अब इसमें हमें फॉर लूप पे लगा के स्ट्रिंग पे ट्रेट करना है। तो अब मैंने क्या क्या बताया था, दो चीजें, पहली ये कि ओपन दिखे तो उसको एचएडिच अपने स्टेक में डाल लो, दूसरी ये क्लोज दिखे तो उसमें चेक करो कि भाई अगर क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है तो उसमें चेक करो कि उसके स्टैक के जो टॉप पे जो आइटम है ना वो सेम टाइप का ओपन है कि नहीं है। अगर सेम टाइप का ओपन है तो ठीक है, अगर नहीं है मतलब ये कि बैलेंस्ड है नहीं, ठीक है। तो अगर
यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट पे इटरेट किया, तो मैंने स्टैक में क्या डाल लिया, पहला एलिमेंट डाल लिया। अब मैंने दूसरे एलिमेंट पे इटरेट किया, ये इफ कंडीशन आई ट्रू, और फिर एल्स इफ में ये है कि जब वो क्लोज हो, तो पहला जब पहले एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया तो वो ओपन था, तो ये स्टैक में डायरेक्टली पुश कर लिया और क्लोज एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर दूसरा आया, सेम इफ पहला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैंने वो स्टैक में डाल लिया। अब तीसरे एलिमेंट पे जब मैं आया तो वो क्लोज टाइप का ब्रैकेट है, राइट। तो इफ तो कंडीशन, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ये वाली ट्रू है, तो मैं इसके अंदर आ गया। अब मैंने देखा सबसे पहले कि मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर डायरेक्टली क्लोज ब्रैकेट आ रहा है मेरी एक्सप्रेशन में और वो पहला ही एलिमेंट है और वही क्लोज आ गया, तो बैलेंस्ड कहां से होगी, क्योंकि उसका कोरिस्पॉन्डिंग ओपन है ही नहीं। तो मेरे स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए अभी तक, राइट। तो मेरे स्टैक में मैं यहाँ चेक करता हूँ खाली है कि नहीं है, खाली नहीं है, मेरे में 2 एलिमेंट हैं अभी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, मिडिल ब्रैकेट है, और फिर मैं उसको हटा देता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया, मेरे स्टैक में क्या बचा, सिर्फ एक स्मॉल ब्रैकेट बचा। अब ठीक है, और ये टॉप पे मेरा है, ये जो टॉप जो कैरेक्टर जो वेरिएबल लिया इसमें मेरा मिडिल ब्रैकेट वैल्यू है, और यहाँ पे करंट एलिमेंट जो है मेरा, जो सी की वैल्यू है वो है मेरी क्लोज मिडिल ब्रैकेट, और इस टॉप की वैल्यू है जो मेरी वो है ओपन मिडिल ब्रैकेट, राइट। अब ये देखना है कि मेरे को अगर ये ओपन जो करंट एलिमेंट है वो क्लोज है और जो टॉप वाला एलिमेंट है वो डज नॉट इक्वल टू ये है, तो बेसिकली मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को उस टाइम पे सिर्फ ओपन मिडल ब्रैकेट ही चाहिए। अगर ओपन मिडल ब्रैकेट नहीं है तो फिर मेरे इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अगर मेरा करंट एलिमेंट है वो बेसिकली क्लोज है, तो उसी सिमिलर टाइप का अगर ओपन ब्रैकेट नहीं है मेरे पास, तो मतलब ये कि मेरी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, मैं यहां से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर ये ट्रू है, मतलब जिस टाइप का मेरे पास क्लोज है, मतलब सी की वैल्यू है वो भी यही है, सॉरी सी की वैल्यू है वो यही है, करेक्ट, एंड टॉप की वैल्यू है वो ये है, तो ये वाली इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये वाली इफ कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो गई। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं ये एलिमेंट यहां से पहले ऑलरेडी हटा चुका हूं और मैं अगले पॉइंट पे मूव कर जाऊंगा। अब मैं अगले में देखता हूं, तो अब ये क्लोज ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, तो ये इफ तो ट्रू होगा नहीं, एल्स इफ में चला जाएगा। तो एल्स इफ में जाते ही सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। स्टैक एम्प्टी नहीं है, अभी एक एलिमेंट है स्टैक में, तो अभी एक एलिमेंट है स्टैक में, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि जिस टाइप का जो टॉप की वैल्यू देखूंगा, टॉप की वैल्यू क्या है, तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टॉप की वैल्यू है वो है ओपन स्मॉल ब्रेसेस, राइट। एंड यहाँ पे सी क्या होगा मेरा, आखिरी एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहा हूं तो मैं सी की वैल्यू है वो है क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, तो सी की वैल्यू है मेरे पास क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, टॉप की वैल्यू है मेरे पास ओपन स्मॉल ब्रैकेट, राइट। तो अब मैं ये इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरे पास करंटली सी की वैल्यू है वो क्लोज स्मॉल ब्रैकेट है, तो टॉप की वैल्यू है वो ओपन स्मॉल ब्रैकेट ही होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो मतलब इन बैलेंस्ड है नहीं पैरेंथेसिस हमारे, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टैक से ऑलरेडी आइटम हटा चुका हूं और मैं इसको ट्रेवर्स कर चुका हूं। अब फोर लूप में मैं बस पूरी स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स कर चुका हूं, तो अब आगे फोर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होएगा और मैं आखिरी लाइन पे पहुंच जाऊंगा कि मैं जहां पे रिटर्न करना है मेरे को। तो रिटर्न में क्या करूंगा, अगर मेरा स्टैक खाली है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेशन हमारी थी वो हमने कर आके मैच कर दी और अब हमारा स्टैक में कोई वैल्यू बची नहीं है, तो अब स्टैक एम्प्टी हो गया हमारा, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू 0 होगी, st.empty, अगर ये बेसिकली साइज 0 होगी तो empty का मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। और अगर स्टैक की साइज नॉन जीरो होगी तो empty का मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये जो empty अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मतलब बैलेंस्ड है, और empty अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मतलब इम्बैलेंस्ड है। तो ये हमारा कोड हो गया, सिंपल सा कोड है, सीधा सीधा यही देखना है। स्टैक का देख के समझ आ रहा है क्योंकि हमें आखिरी ब्रेसेस के साथ कंपेयर करना है। तो जब तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, कुछ 2-3 इनपुट अगर लिख के देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और जब तुम्हें लास्ट ही टॉप वाले ही एलिमेंट से काम हो, मतलब जस्ट प्रीवियस वाले एलिमेंट से काम हो, तो हम उसको स्टैक में स्टोर कर सकते हैं। तो इस केस में स्टैक यूज होएगा, राइट। और कोड हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। ओपन आए तो डायरेक्टली डाल दो स्टैक में, क्लोज आए तो चेक कर लो कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, अगर सेम टाइप का नहीं है तो हम उसको बेसिकली वो इम्बैलेंस्ड हो गया हमारा, और अगर सेम टाइप का ओपन था तो वो हमारी उस वैल्यू को हटा दिया और हम अगले कैरेक्टर पे मूव कर जाएंगे। वो हमारा बीच का जो भी पैरेंथेसिस थे वो बैलेंस हो गए, राइट। अब आ गया समझ में। अच्छा, तो अब इंटरव्यूज में काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी जाती है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो ये है, तो इसमें क्या है, बेसिकली एक फॉर लूप ही तो चला रहा हूं मैं, फॉर लूप के अंदर और कुछ कर रहा हूं, नहीं कर रहा। तो फॉर लूप कितनी बार चला रहा हूं, जितनी इसकी एक्सप्रेशन की साइज होगी, स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर होंगे, लेट से n कैरेक्टर हैं,
तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया ना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैं हर कैरेक्टर के लिए कुछ कुछ ऑपरेशन कर रहा हूं और ये सारे ऑपरेशन है, इसमें कहीं पे भी कोई भी लूप नहीं है, ये सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ वन में हो रहे हैं इसके बीच के, बट ये ऑर्डर ऑफ वन में एन टाइम्स कर रहा हूं हर कैरेक्टर के लिए, ये इतने ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एन जो है इसकी, बिग O ऑफ एन, ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि भाई तुम्हें उस टाइम पे कितने कैरेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे। अब मान लो कि एक्सप्रेशन में इतने ये सारे ब्रैकेट है, ये एक्सप्रेशन है हमारी और ये क्लोज हो गए सारे, और ये वैलिड है इनवैलिड है वो छोड़ो, बट ये हमारी बेसिकली एक्सप्रेशन है। तो अब हमें स्टैक में जब वैल्यू स्टोर होंगी तो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 ओपन ब्रेसेस हैं तो 6 ओपन ब्रेसेस आएंगे, राइट। और फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आने शुरू होंगे, तब स्टैक से एलिमेंट निकलने शुरू हो जाएंगे। बट जब एन में 12 एलिमेंट थे तो एन या 12 या 6 या 7 जितने भी, तो उसमें से n/2 में हमने मतलब जितने ओपन ब्रेसेस थे वो बेसिकली इसमें स्टोर किए हैं स्टैक में। तो सिमिलरली और मान लो कि 12 के 12 ओपन ब्रेसेस हों तो भी अपन पूरी स्ट्रिंग पे तो ट्रेवर्स कर ही रहे हैं ना अपने कोड में, तो 12 के 12 एलिमेंट हम स्टैक में डाल रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी एन बेसिकली अगर एलिमेंट है स्ट्रिंग में, तो हम एन नंबर ऑफ टाइम्स के उसका स्टोर कर रहे हैं, मतलब एन कैरेक्टर हमने स्टैक में स्टोर किए, राइट। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन, मतलब मैक्सिमम हम एन एलिमेंट्स होंगे, एन मतलब एन कैरेक्टर्स होंगे इन स्ट्रिंग, तो उतने ही कैरेक्टर हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। तो वो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं कंपेयर टू जो हमें इनपुट मिला है, वो बेसिकली जो स्पेस यूज कर रहा है वो कर ही रहा है। जो हमें आउटपुट देना है मतलब बूल देना है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ वन ही होगा। इसके लिए हम बेसिकली इसके लिए हम कोई ज़्यादा मेमोरी स्टोर नहीं कर रहे, एक बूल वेरिएबल टाइप का स्टोर कर रहे हैं जिसकी 1 बाइट है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होता है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जब वेरिएबल हो वैल्यूज कुछ, मान ले कि 10 वर्ड हैं या फिर 1000 कैरेक्टर हैं, तो वो 1000 या 10 वो n जो वेरिएबल होता है उसी फैक्टर में बताना होता है। तो ये सब कॉन्स्टेंट है, ये बाकी जितने भी वेरिएबल लिए हो सब कॉन्स्टेंट हैं, तो उनके कोई अलग से हमें वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। बट हम जब स्टैक के अंदर n एलिमेंट स्टोर कर रहे होंगे, एन एलिमेंट स्टैक में स्टोर कर रहे होंगे जो एन कैरेक्टर्स हैं बेसिकली स्ट्रिंग के, तो वो बेसिकली एन स्पेस माने जाएंगे, तो उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर क्वेश्चन के बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना हर इंटरव्यू में, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, बट इंटरव्यूअर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही पूछ लेता है हर इंटरव्यू में, ये तो पक्का ही पूछेंगे, ठीक है। अब थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसका कोड तुम खुद ले लेना, बस मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है और स्टैक का यूज कैसे कर सकते हैं इसमें। तो अब मान लो कि कोई कंटेन है और कोई एक्सप्रेशन है, वो रिडंडेंट ब्रैकेट है कि नहीं उसमें। मान लो कि ये तुम्हारा a + b करके एक इक्वेशन है और ये मान लो ब्रैकेट 2 बार लगे हुए हैं, एक बार ओपन है फिर दूसरी बार ओपन है, फिर ये इक्वेशन के बाद एक बार क्लोज है दूसरी बार क्लोज है, राइट। तो अब इस केस में हमारे पास हमें ये पता करना है कि ये ब्रैकेट है इसमें रिडंडेंट है कि नहीं है ना। यहाँ पे बेसिकली ये ओपन ब्रैकेट आया, फिर ये आया, फिर a + b आया और ये क्लोज आया, ये क्लोज आया, इन दोनों ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है, इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन ही नहीं है। मे बी यहाँ पे अगर +c होता या कुछ और होता तो मे बी रिडंडेंट नहीं होता, राइट। बट अभी तो सिर्फ a और b के बाहर ही 2 ब्रैकेट हैं तो ये रिडंडेंट है। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको स्टैक को यूज करके हमें ये पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रिडंडेंट ब्रैकेट है कि नहीं है इसमें। तो अगर इसमें यही देखना है हमें तो क्या करना होगा, मतलब जब स्टैक का यूज कैसे कर सकते हैं इसमें, तो ये है मान लो कि जब पहला एलिमेंट आया ओपन ब्रेसेस, तुमने इसको एज इट इज डाल लिया, दूसरा आया इसको एज इट इज डाल लिया, तीसरा आया ए उसको एज इट इज डाल लिया, फिर प्लस आया वो एज इट इज डाल लिया, फिर बी आया वो एज इट इज डाल लिया। तो जब कुछ भी नया कैरेक्टर आ रहा है, ओपन है, ए है, बी है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, क्लोज ब्रैकेट के अलावा अगर कुछ भी है तब तक तुम उसको उसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो ये क्लोज ब्रैकेट है, वो क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे वो किससे मैच हो रहा होगा, लास्ट वाले ओपन से ही मैच हो रहा होगा, यहाँ से मैच हो रहा होगा, राइट। तो मैं इस क्लोज ब्रैकेट जब आएगा तो मैं ये देखूंगा कि इस एलिमेंट को सारों को पॉप करूं और ये जब तक ओपन नहीं मिलता मुझे तब तक मैं पॉप करूं, ठीक है, और मैं ये इसके साथ मैच करा दूं। अगर इसके बीच में जब मेरे पास पहली बार क्लोज आया उसके बीच में और जो ओपन था उसके बीच में अगर कोई ऑपरेंड नहीं है, मतलब कोई ऑपरेटर नहीं है, तो वो बेसिकली मेरी रिडंडेंट होगी। अगर उसके अंदर कोई टाइप का ऑपरेटर यूज नहीं है, मतलब मान लो कि a + b ये वाला ही है और इसके बीच में जब ये वाला मैंने ब्रैकेट सोल्व किया तो ये ब्रैकेट तो मैंने एक सोल्व कर दिया, इसके बीच में एक ऑपरेटर है, बट अब ये ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ये पूरी इक्वेशन तो गायब हो गई, बाकी क्या बचा, यही तो बचा। तो अब इसके बीच में कोई ऑपरेटर है नहीं तो ये रिडंडेंट हो गया, राइट। अब अगर सिमिलरली ऐसे होता a + b और +c है लेट से, तो ऐसे है,
तो अगर इस केस में ये रिडंडेंट होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी जब ये क्लोज आएगा तो a प्लस बी वाला ये पूरी इक्वेशन में सोल्व कर दूंगा, तो स्टेक में क्या बचेगा, एक ये सिर्फ ओपन ब्रेसेस बचा हुआ है, फिर उसके बाद प्लस आएगा तो वो मैं स्टेक में डाल लूंगा, और यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू बनेगी, जो भी बनेगा इसका वो कुछ है उसको हम इग्नोर मार देंगे, वो हमें इसको वैलिड इक्वेशन को रिजल्ट नहीं निकालना है, हमें ये देखना है कि ये है कि नहीं है, रिडंडेंट है कि नहीं है। तो मेरे पास क्या बचेगा एलिमेंट, इसको मैं पूरी को हटा दिया एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास ये बचा ओपन ब्रेसेस प्लस सी एंड क्लोज ब्रेसेस, राइट। तो अब मैं जब क्लोज ब्रैकेट को, अब जब मैं क्लोज ब्रैकेट मेरे पास दोबारा आएगा तब मैं देखूंगा कि इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट था स्टेक में कैसा दिखेगा एलिमेंट, ओपन ब्रेसेस फिर प्लस डाल लिया मैंने, ये पूरी इक्वेशन तो सोल्व कर दी, तो ये सारे एलिमेंट तो हटा दिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसके ये सारे एलिमेंट तो हटा दिए मैंने, राइट। तो अब मेरे पास जब प्लस आया तो मैंने प्लस को डाल लिया, फिर मेरे पास प्लस के बाद क्या आया, सी आया, तो मैंने सी को डाल लिया। अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आया, क्लोज ब्रैकेट आया तो मैं इसको तब तक हटाऊंगा सारे एलिमेंट्स को जब तक मुझे ओपन नहीं मिल जाता। अगर जब मुझे ओपन मिल जाएगा तब मैं इसको ये चेक करूंगा कि इसके बीच में कोई ऑपरेटर था कि नहीं था, अगर था तो मेरे पास वो रिडंडेंट नहीं है, वो एक वैलिड ऑपरेटर है, उसका कोई ना कोई ऑपरेटर, मतलब वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है जो इक्वेशन में किसी पर्पज के लिए यूज किया गया है, किसी ऑपरेटर के साथ उसको जोड़ा गया है, राइट। अगर वो ऐसे ही डाल रखा है और उसका में कोई ऑपरेटर है नहीं तो वो बेसिकली रिडंडेंट हो गया, राइट। ठीक है, तो यही है अपना मोटा मोटी ये वाला क्वेश्चन का कोड लिख लेना, इसका क्वेश्चन में भी सेम ही है, बस जब तक उसमें हर एक एलिमेंट का हम देख रहे थे, इसमें तब तक एलिमेंट का सारों को डालना है, और जब तक बेसिकली इसको जब तक हमें ओपन ब्रेसेस नहीं मिले तब तक हमें सारे एलिमेंट हटा देने हैं, यही चेक करना है हमें, तो सेम ही है, लिख लेना। अब ये आ गया, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, वो है नवीन, NAVWN, ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग है। अब इसको तुम्हें रिवर्स करना है यूजिंग स्टैक, तो कैसे करोगे, मान लो तुम जब ये स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहे हो तो क्या लिखोगे इसमें तुम ये लिखोगे, n आया सबसे पहले तो n लिखा तुमने, फिर a आया तो a लिखा, v आया तो v लिखा, e आया तो e लिखा, फिर e आया तो e लिखा, और फिर n आया तो n लिखा, राइट। स्टैक में जब तुम आगे से रीड करोगे इसको तो ऐसे ही तो रीड करोगे। अब इसको रिवर्स करना है तो क्या करोगे, अब तुम स्टैक को लास्ट एलिमेंट से निकाल भी तो सकते हो, स्टैक डॉट पॉप कर सकते हो ना, तो पॉप करोगे तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, n, ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, e, फिर तीसरा कौन सा आएगा, e, फिर क्या आएगा v, और फिर क्या आएगा a, और फिर क्या आएगा n। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली रिवर्स होके मिल जाएगी स्ट्रिंग तुम्हारा। तो पहले क्या किया तुमने, स्टैक डॉट पुश, जब तक एलिमेंट पे पूरी पे ट्रेवर्स नहीं कर रहे हो हर एलिमेंट को पुश कर दिया, फिर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल स्टैक डॉट नोट स्टैक डॉट एम्प्टी, तब तक मैं तुम पॉप करते गए, और जो तुमने आंसर लेना है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग आंसर उसमें ऐड करते गए, तो आंसर प्लस और जो भी स्टैक पे टॉप पे एलिमेंट है वो टॉप पे वाला एलिमेंट तुमने ऐड कर दिया, और ये तुम्हारा आंसर ऐड होता चला गया जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो फाइनली तुम्हारा आंसर रेडी है, और लास्ट में इसको आंसर को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ईजी है, इसका भी कोड खुद से लिख लेना। अब ये है कि तुम्हारा को रिमूव ऑल डुप्लीकेट एडजेसेंट कैरेक्टर्स, तो इसमें ये है कि मान लो A B B ये एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, तो अब तुम्हें सारे डुप्लीकेट एडजेसेंट कैरेक्टर हटाने हैं। मतलब क्या, मतलब अगर यहाँ पे A और A है तो दोनों को डिलीट कर दो, ठीक है, B और B है तो दोनों को डिलीट कर दो, यही करना है बेसिकली। अगर कोई भी दो सेम टाइप के कैरेक्टर पास पास में है तो उनको हटा दो, ठीक है। अब मान लो इसको क्वेश्चन को स्टैक से सोल्व करें, तो सबसे पहले A आया, ए को मैंने ले लिया, अब दूसरी बार ये आया, मैंने देखूंगा कि स्टैक पे यही आइटम टॉप पे है क्या, अगर यही आइटम टॉप पे है तो मैं इसको हटा दूंगा, अगर ये टॉप पे नहीं है तो फिर मैं इसको मैं उस दूसरे आइटम को वैल्यू को ले लूंगा, तो ये टॉप पे था तो ए हट गया यहाँ पे। अब फिर स्टैक मेरा खाली है तो फिर मैंने बी को डाल लिया, और फिर अब देखा कि आगे फिर से बी आ गया, तो यही मेरा टॉप पे है, तो मैंने इसको भी डालने के बजाय इसको हटा दिया, राइट। तो मैंने एंड में मेरा स्टैक खाली पड़ा है एकदम, और जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें कुछ बचा नहीं है, तो वो फिर मेरा रिटर्न में आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट होते हो तो वो मेरा आंसर हो जाता, राइट। तो अब मान लो कि तुम्हारा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लाइक ए और फिर बी और फिर बी और ए, ये एग्जांपल है, तो इसमें बताओ इसका क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टैक में डाला ए, अब बी है तो बी और ए सेम नहीं है तो मैंने बी भी डाल दिया, अब फिर आया मेरे पास बी और बी सेम है तो क्या होगा, बी हट जाएगा, तो स्टैक में क्या बचा, ए बचा, फिर मेरे पास ए आ गया, तो ए और ए सेम है तो ये भी क्या होगा, ए और ए सेम है तो ये भी हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, स्टैक खाली हो जाएगा, तो फिर से मेरा क्या आंसर हो गया, ब्लैंक स्ट्रिंग।
तो ये इस तरह से डुप्लीकेट कैरेक्टर हटाने हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, तो ए बी और फिर एक्स और एक्स ए, ये वाला एग्जाम्पल है लेट से। तो इसमें क्या होगा, स्टैक में सबसे पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया एक्स, 3 एलिमेंट चले गए। ये तीनों एलिमेंट तो अलग अलग है ना, तो ये तीनों स्टैक में चले गए, ए बी और एक्स। तो लेट से मैं यहाँ बनाता हूँ ए बी और एक्स। अब दोबारा से जब इसमें ये एक्स आया तो ये एक्स वाला वैल्यू हट जाएगा, ये हमें चाहिए नहीं। अब बचा क्या, ए बी, और फिर लास्ट में एक ए और आया है, तो ए बी ए करके वैल्यू हो गई, राइट। तो ये हमारा एक लास्ट में स्ट्रिंग बच गई, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कैसे करना है, तुम आखिरी से इसको हर एलिमेंट को रीड करके एक स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर उसको रिवर्स करके रिजल्ट दे सकते हो, राइट। अब दूसरा मान लो कि एक और एग्जांपल है, लेट से कि ऐसे होता ए बी 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 और ए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सबसे पहले तुमने डाला एक ए, ठीक है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ ये। तो फिर सबसे पहले तुमने डाला ए, सबसे पहले मैंने ए डाल लिया, अब आया मेरे पास बी, तो मैंने बी भी डाल लिया। अब मेरे पास आया फिर से बी, तो मैंने क्या किया, बी को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ए। अब मेरे पास फिर से बी आया, टॉप पे ए है और ये बी है, तो ये मैच नहीं किए, तो मैंने फिर से बी डाल लिया। अब मेरे पास ए आया, ए और यहाँ टॉप पे बी है, तो ये मैच नहीं किया, तो ये आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा स्ट्रिंग का, ए बी ए, राइट। तो समझ आ गया होगा कि क्या है ये क्वेश्चन। तो इसको भी बेसिकली खुद से कोड लिख लेना, इसका काफ़ी सिंपल कोड है। वहीं पे कुछ इफ़ वाइल इन लूप में कुछ कुछ चेंज करने हैं, कभी ज़्यादा एलिमेंट एक साथ निकालने हैं, कभी एक एक एलिमेंट पॉप करने हैं, बट बाकी कुल मिला के सारे क्वेश्चन सेम है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे वाले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इन लेफ्ट और राइट एक अरे में, तो वो वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में वही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, बाय बाय।